हमने अपना जायज़ा लेना है कि क्या आने वाला जो कल था या कल है, जो माजी जो गुज़रा है उससे बेहतर है कि नहीं। ये हमने जायज़ा लेना है कि नशे की वजह से हमारे अंदर जो खामियां पैदा हो गई थी, जिसमें गुस्सा, शदीद गुस्से में आना, रंज में चले जाना, ख़ुद तरसी का शिकार हो जाना, इज़्ज़त नफ्स की कमी का हो जाना और मायूसी का शिकार हो जाना, ये सारी चीज़ें जो थीं ये सारी किस वजह से आई थी? वो नशे की वजह से आई। तो जायज़ा ये लेना है कि क्या ये चीज़ें कम हुई हैं कि नहीं, और क्या हम जब 10 दिन पहले आए थे, 20 दिन पहले आए थे, महीना पहले आए थे, कि ये चीज़ें कम हुई हैं कि नहीं, यानी रंज कम हुआ है, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे जिस तरह को आपने नशे ने कर दिया है। लेकिन अब नशा छोड़ने के बाद अपना जायज़ा लेना है कि क्या हमारा आने वाला जो कल है क्या बेहतरी की तरफ है, और क्या बेहतरी इसमें आई है नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे। ये ज़रा जायज़ा ले के ज़रा मुझे बताएं कि आपके अंदर क्या तब्दीली आई है और क्या बेहतरी आई है। ये अपने साथ आज पूरी मुकम्मल दयानतदारी इख्तियार करनी है कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ कि नहीं हूँ। चाहे आप कल आए हैं, चाहे आप परसों आए हैं, चाहे महीना हो गया या 2 हो गया, ये जायज़े में आपके अंदर फिर वो कहानी सामने आ जाएगी जो नशे की कहानी है, और जायज़े में कि क्या बेहतरी है कि नहीं है। अगर बेहतरी है तो फिर आपके अंदर वो एतमाद पैदा होगा। जो ये प्रोग्राम, ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम जो मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ, इसके अंदर से जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर आपके अंदर वो इत्मीनान पैदा होगा। और क्या नशा छोड़ा जा सकता है कि नहीं, एक तो ये बात डिस्कस हो जाएगी। और नंबर 2 के नशे ने हमसे क्या लिया, क्या दिया, ये भी जायज़े में आ जाएगा। और किरदार के अंदर जो खामियां पैदा हो गई हैं नशे की वजह से, क्या उसमें कमी आ रही है कि नहीं, इसका भी जायज़ा हो जाएगा। कि मैं जिस्मानी तौर पे पहले से बेहतर हो रहा हूँ कि नहीं, इसका भी जायज़ा आ जाएगा। रूहानी तौर पे मैं बेहतर हो रहा हूँ कि नहीं, इसका भी जायज़ा आ जाएगा। नफ्सियाती तौर पे, असल में ये नफ्सियाती इलाज है। मैं पहले कई मरतबा अपने लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि ये मेडिकल बीमारी नहीं है। मेडिकल बीमारी होती है दिल की, गुर्दों की, लीवर की या दिमाग की। को आप पागल हो गए हैं, आपका मेंटल लेवल आउट हो गया है, या आपके पट्ठों का निज़ाम ख़त्म हो गया है, या कोई भी चीज़ है, उसकी तो मेडिसिन होती है। लेकिन आपकी ये बीमारी मेडिकल नहीं है। गो के इसके मेडिकल नुकसान हैं, इससे बीमारियां जन्म लेती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी मेडिसिन नहीं है कोई भी। और इसका इलाज यही है कि हमने कुछ अरसा इदारे में गुजार के जब मुआशरे में बाहर जाएंगे, तो फिर अदारे में जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, 12 कदमों का प्रोग्राम मैं आपके डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, उसको आपने फॉलो करना है। उसके ऊपर रहेंगे तो बच जाएंगे, वरना दोबारा रह जाएंगे। अब जायज़े में आप ज़रा मुझे कोई बंदा बताएगा कि जायज़े में क्या चीज़ बेहतर हुई है। जी, ये चीज़ बेहतर हुई है कि हम जितने भी नशे आप बताते हैं सारे छोड़ देंगे, बस एक नशा किया। नहीं, ये तो इरादा हो गया ना। पैसा कमाने का नहीं, ये इरादा हो गया, ये जायज़ा नहीं है। जायज़ा कि आपने जायज़ा लेना है कि आप कल से बेहतर हैं कि नहीं, ये जायज़ा है। जी जी, मैं जब इदारे में आया ना, तो पहले मैं रहता था जैसे बीमार हूँ, मेरे अंदर जान नहीं है, जिगर काम नहीं कर रहा। ठीक है, जब मैं इदारे के अंदर आ गया, 1 हफ्ते तक मुझे कोई पता नहीं चला। जैसे 1 हफ्ते से ज्यादा दिन गुजरते गए, मेरे अंदर ताकत आने, दिमाग काम में करने लगा, ठीक है, ब्लड चलने लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जैसे 15 दिन गुजर गए, जी, मैं और ठीक होने लगा। ये है जायज़ा कि जब मैं आया था तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि पता नहीं नशे के बगैर मैं मर जाऊंगा, पता नहीं नशे के बगैर ज़िंदगी बसर होगी कि नहीं, पता नहीं मेरी सांसें चलेंगी कि नहीं, ये था इनको। लेकिन जब 1 हफ्ता ये कहते हैं गुजर गया, दिलदार कहता है कि जब 1 हफ्ता गुजर गया, तो अब मेरे अंदर एक एतमाद पैदा हो रहा है कि मैं पहले से बेहतर हूँ। ये एक जायज़ा है। आप जिस्मानी तौर पे बेहतर हैं, रूहानी तौर पे बेहतर हैं, या नफ्सियाती तौर पर? जी, जिस्मानी तौर पर भी बेहतर हूँ और मैं खुशहाल रहने लगा हूँ। ठीक है, अब दुनिया सुहानी लगने लगी, सब लोग अच्छे लगने लगे हैं, सबके साथ अच्छे सलूक से पेश आता हूँ। हाँ, ये नशे में क्या था, यहाँ पे वक्त गुजर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरी दुनिया सुहानी हो गई। हाँ देखिए, ज़बरदस्त, वेरी गुड, तालियां। मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है, सुहानी हो गई है, और नशे के बगैर ज़िंदा रहने का एतमाद बढ़ रहा है। ये देखिए ना, जायज़ा ही यही जायज़ा है। जब यहाँ से पहले मैं इदारे में नहीं आया, नशे का मरीज था, तो मुझे ऐसे बार घूमते लगता जैसे मैं एक मुर्दा हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है, कोई चीज़ रंगीन नहीं लग रही थी, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट है, जी जी, मेरे अंदर जान नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आया हूँ, ये मलिक साहब को मैं सलूट करता हूँ, थैंक यू जी। जिस तरह दिलदार ने ज़्यादा लिया है, इसी तरह आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, ताकि थोड़ा सा कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग भी हो जाए, क्योंकि आप जायज़ा लेना है ना। तो जायज़े में पेशेंट अगर सामने कैमरे के आएगा तो ज़रा ज़्यादा ही। जी, क्या नाम जी आपका? हमास। आपको कितने दिन हो गए आए हुए? 20 दिन। 22 दिन में आपने क्या अपना जायज़ा लिया है कि नशे के बगैर कैसे रह सकते हैं आप, ज़िंदा कैसे रहें आप नशे के बगैर? और जब आए थे तो क्या था? हाँ हाँ, उधर अपन अपने व्यू दे ना, उन्होंने तो बात कर ली है ना। आपकी सेहत अच्छी हो गई है जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे? रूहानी तौर पे क्या बेहतरी आई है? रूहानी तौर पे बेहतरी नहीं, वो तो जिस्मानी तौर पे हो गया ना, आपकी सेहत बेहतर हो रही है। अच्छा, इसकी मैं एक और बात बताता हूँ। इसका वालिद इससे मिलने से बड़ा खौफजदा था। अच्छा, डेली वो रोटी दे के चला जाता था, तो मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसे कहा कि आप डेली आते हैं और मेरा सर भी खाते हैं जी, वो कैसा है, ठीक है, क्या हुआ है उसको, कोई मसला तो नहीं बना, ये सारा मेरा सर भी खाते हैं, तो बेहतर ही आप मिलने। नहीं कहता मरतबा मिलना नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी मरतबा मेरी उसके साथ मुलाकात हुई, तो मैंने कहा जी आज मिलने, 15 दिन हो गए हैं, चलें, अगर वो गुस्सा भी करेगा या धमकियां लगाएगा तो कोई बात नहीं, आप इधर से सोने इधर से निकाल दें। तो परसों फिर इनकी मुलाकात हुई, शायद 3 दिन पहले, और इसका रवैया अपने वालिद के साथ बहुत अच्छा था और बड़ा ज़बरदस्त था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो एक तो उनके अंदर जो खौफ था वो दूर हो गया, और ये दोनों बाप बेटा मिले तो इनकी जो खुशियां हैं वो भी साझी हो गई, क्योंकि माँ बाप की खुशियां औलाद के साथ ही होती हैं ना। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। अब मिलते हैं, बस मैंने उनका खौफ निकाला था, पहले बड़े खौफ से जाते, मेरे कहने में भी नहीं मिले वो। पहले दिन 2-3 दिन वो था, हाँ, नहीं पहले 2-3 दिन नहीं, पूरा हफ्ता। ज़िंदगी ऐसे ही है कि अभी सांस निकल रहा है, जा रहा है, लेकिन निकलता नहीं है। अल्लाह की रहमत से नशा छोड़ते हुए आप मरेंगे नहीं, यानी नशा छोड़ते हुए आपकी ज़िंदगी की सांसें बहाल तो रह सकती हैं। अच्छा, अगर कुछ लोग मरते हैं तो वो नशे से छोड़ने के बाद नहीं मरते, वो नशे की वजह से जो बीमारियां आ जाती हैं, हेपेटाइटिस सी की, बी की, HIV की, TB की, सांस की बीमारियां, तो उससे बंदा मरता है, नशा छोड़ते हुए नहीं मरता अल्लाह की रहमत से। तो अब आप नफ्सियाती तौर पे आपके अंदर क्या तब्दीली आई है, जायज़ा कि क्या तब्दीली है? 15-20 दिन हो गए आपको माशाल्लाह। चलें जी, कोई तीसरा बंदा जिसको महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो अपना कोई जायज़ा लेके ज़रा बताएगा कि क्या जी। जैसे देखे ना, इन्होंने बात की है बड़ी ज़बरदस्त। जी, आप आगे आ जाइए। जी, जायज़े के अंदर आज मुझे कोई 10 बंदे चाहिए कम अज़ कम, 1 2 3 4 से काम नहीं चलेगा। क्या नाम जी आपका? सर मेरा नाम राजा वासत। राजा वासत। वासत, अच्छा जी। आप कब आए हैं जी? आपको 1 माह हो गया। क्या आपकी तब्दीली आई है आपके अंदर, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे? जिस्मानी तौर पे मेरे में तब्दीली ये है कि मैं अभी फिट हो गया हूँ, नशा छोड़ा है एक जी जी, ठीक है। तो रूहानी तौर पे मैं गुस्सा बहुत करता था पहले, जब इब्तदाई मरहले में आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे? नशे में। अच्छा, नशे में, हाँ नशा, तो मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आ जाता। नशा करते हुए हर चीज़ पे गुस्सा आता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये 100 में से 100 बंदों कैसे होता है जी, ज़बरदस्त। अपने घर वालों से भी झगड़ा करता था, घर वालों से झगड़ा करता था नशे के दौरान भी करता था जी, ठीक है, झगड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक। सबसे यानी कि झगड़ा। लेकिन जब से मैंने नशा छोड़ा है ना, इधर आया हूँ दायरे में, तो
अभी मुझे गुस्सा नहीं आता। आपकी फैमिली से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि तमाम नशे जो हैं वो गुस्से को जन्म देते हैं, नेगेटिव सोच को जन्म देते हैं। अच्छा, इसमें मैं आप एक और भी बात बता दूं, अक्सर कहता रहता हूं आपके साथ कि आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं जिस तरह का आपको नशे ने बना दिया है। आप नशे की वजह से ये हरकतें करते हैं, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, चिड़चिड़ापन है, चीज़ें उठा के मारना या चोरी कर लेना या घर वालों को अजियत दे के पैसे ले जाना, ब्लैकमेलिंग करना या अपने आप को नुकसान करना, खुदकशी की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नशे की वजह से हैं। आप यकीन जाने कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ऐसे नहीं। अगर आपने चोरी की है तो आपने कोई आटा लेने के लिए चोरी तो नहीं ना की, चीनी लेने के लिए चोरी तो नहीं की। हाँ, अगर आटा लेने के लिए चोरी की है तो आप मुजरिम हैं। इसलिए रिसर्च कहती है कि आप मुजरिम नहीं हैं, आप बेबस हैं। आपको नशे की वजह से ये सारे मसाइल का सामना है। तो अब आप 1 महीने के बाद जिस्मानी तौर पे भी बेहतर हैं, रूहानी तौर पे भी बेहतर हैं, नफ्सियाती तौर पे बेहतर हैं। चलें जी, ज़बरदस्त बात है। ये अपना जायज़ा लेके आपने ज़रा अब तन्हाई के अंदर जायज़ा लें कि नशे ने आपको क्या नुकसान दिए हैं। नुकसान तो नशे ने टोटली नुकसान दिया। कोई फ़ायदा इससे हुआ जी? पैसे का नुकसान, रिश्तेदारों में बोलचाल खत्म, जी जी, भाइयों में बोलचाल खत्म। जी जी, सुन लें, ये सब कुछ ऐसा मेरे साथ। बहन भाइयों से दूरी, रिश्तेदारों से दूरी, सोसाइटी से दूरी, मुआशरे से कट, और इसकी वजह है नशा, और कोई वजह नहीं है। और नशे से पहले भी आप ऐसे थे? नहीं, नशे से पहले मैं खुद फैमिली में कहीं भी अगर कोई झगड़ा वगैरह किसी का हो जाता था, मैं जाता था उधर। हाँ, उनकी मैं सुलह। ये कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है कि फैमिली के अंदर को मसाइल पैदा होते हैं या महल्लेदारों के अंदर, वो आगे बढ़ के उनको हेल्प करने की कोशिश करता है, उसे कहता भी कोई नहीं है उसको। अच्छा, कुछ लोग तो कह देते हैं कि राजा साहब यार ये हमारे मसाइल है, ये तो इसमें आप ज़रा सेंटर में बैठ जाएं और हमारी भी बात सुन लें, उनकी भी बात सुन लें। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोगों को कहा नहीं जाता। जब वो देखते हैं कि यार वो फलां एक मसला है तो वो खुद आगे बढ़ के करते हैं। अब मेरी एक आदत है कि जब भी मैं रात को घर जाता हूँ ना, हर रोज़, तो मुझे रात से में कोई बंदा चलता मिल जाता है, 11 बजे 12 बजे जाता हूँ मैं, कभी 1 भी बज जाता है, तो मैं उसको दावत देता हूँ। अच्छा, 100 में से 98 लोग तो बैठ जाते हैं, 2 डर से भी नहीं बैठते कि रात का टाइम है, पता नहीं 12 बजे ये कहाँ पे ले जाएगा मुझे मोटरसाइकिल पे। अच्छा, कुछ लोग कहते नहीं है, वो देखते हैं मोटरसाइकिल की तरफ कि ये मुझे बिठा ले। तो कल भी मेरे रात भी मैं जब घर गया, अक्सर महीने में कोई 25 दिन ऐसे होता है मेरे साथ, कोई पैदल चलता हुआ, कि ये एक वो नेकी है जिसमें कोई खर्च नहीं होता। चलते चलते मैंने कहा जी आपने जाना है? जी मैं बैठ जाए। जी मैं जाना, बैठ गया। तो मैंने कहा जाना आपने? मैंने फैज़ाबाद जाना है। तो मैंने कहा जी मैंने रहमत टाउन जाना है, तो मैं आपको वहाँ पे उतार दूंगा। मैंने उनको उतार दिया और वो थोड़ा सा फासला उसका कम हो गया और मुझे कोई कहता भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं मोटरसाइकिल की तरफ, मुझे शक पड़ जाता है कि ये बैठना चाहते हैं, कुछ को मैं खुद कह देता हूँ। इसलिए ये वो नेकी होती है कि जिसमें कोई बंदे का कोई खर्च नहीं होता, ये फ्री नेकी होती है। ये मेरी आदत है, बरसों से आदत है। जब मैं मोटर पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं कोई बंदा मुझे अगर हाथ दे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ब्रेक ना लगाई हो। ख़वातीन अगर हो तो फिर तो नहीं लगाता। अगर मेरे पास ख़वातीन ना बैठी हों, फैमिली मेम्बर में कोई और बैठे हों, मर्द बैठे हों, तो मोटरवे के ऊपर मुझे कोई बंदा हाथ देता है तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेक नहीं लगाई। होती हैं, मोटर के ऊपर होते हैं। एक दफ़ा मैं और डॉक्टर असम लोधी साहब हम गए दोनों, हमारे पास कैरी डब्बा था, तो सबसे पहले हमने वो जो टूल प्लाजा है वहाँ से 2 लोगों को बिठाया। उन 2 लोगों को फिर हमने उतारा। उन्होंने जाना था पिंडी भटिया की तरफ, हमने जाना था लाहौर की तरफ। दोनों को उतार दिया। थोड़ा सा आगे गए तो फिर 2 खाकरूब जो अपना काम ख़त्म करके थे हाथ दे रहे थे, तो फिर हमने दोनों को बिठा लिया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा जी क्या करना, मैंने कहा ब्रेक करें। जब हम थोड़ा सा आगे गए तो 2 मुलाजम मोटरवे के, जो मोटरवे के मुलाजमीन हैं,
उन्होंने मुझे हाथ दिया तो हमने 6 लोगों को जाते हुए लिया, जब वापस आए तो फिर 2 लोगों को जीटी रोड से वापस लिया। लाहौर में आते जाते मैंने 8 लोगों को जाते हुए और आते हुए बैठाया। जी ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई जायजे में जो अपना जायजा लेगा ईमानदारी के साथ, जिसको 1 महीना हो गया है वो जरा जायजा ले। आप अभी कल आए हैं, आप क्या जायजा लेंगे अपना? जी ठीक है जी। 1 महीना जिसको हो गया, इधर से कोई बंदा बैठा है जिसको महीना हो गया है, वो जायजा 15 दिन हो गए हैं, वो भी जायजा ले सकते हैं। ये कई मरतबा आ चुके हैं और अब ये अभी तक उठने के लिए, क्या आपके अंदर कोई वो तब्दीली नहीं आई अभी कि बात करने की, उठने की? उस्मान भाई आप ज़रा उठ के बात करें कि आप कितने दिन हो गए, आप अपना जायजा लेना है ना। यही तो वो खौफ है जिससे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर बात करने का खौफ होगा आपको तो फिर आपके अंदर बहाली मजबूत नहीं होगी आपकी। खौफ से निकलना है, और ये वही खौफ है जो आपको उठने नहीं देता, आपको बात करने का हौसला नहीं मिलता। वो खौफ से कि पता नहीं यार मैं कोई बात ऐसी को गलत ना कर लूँ। तो भाई ये खौफ से आप निकलेंगे नहीं तो आपकी बहाली मजबूत नहीं होगी। खौफ से निकलना होगा कि आप ये यकीन पैदा कर लें कि आपके अंदर वो सारी सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी मौजूद है जो हर बंदे में होती है, हर इंसानों में होती है। तो खौफ नहीं होना चाहिए आपको बात करने से। आप बात करेंगे तो आपको सराहा जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपकी बात के ऊपर क्लैपिंग की जाएगी। अगर आपने कोई बात गलत भी कर दी है तो हम उसकी इस्लाह करेंगे, आपको धक्के नहीं देंगे, आपको दुत्कारेंगे नहीं, आपको गालियां नहीं निकालेंगे, बल्कि आपकी बात को सुन के आपकी इस्लाह करेंगे कि ये आपकी बात गलत है। अगर गलत हुई तो अभी राजा साहब ने बात की है, ज़बरदस्त बातें हैं, दिलदार ने की हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, हमाद ने की है, यार ये सारी बातें वो खूबसूरत बातें हैं। इसलिए आज के बाद अगर नशा छोड़ना चाहते हो, बहाली के ऊपर कायम रहना चाहते हो, बहाली को मजबूत करना चाहते हो, अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहते हो, यकीन पैदा करना चाहते हो कि नशे के बगैर जिंदा रहा जा सकता है, अगर ये चीज़ें चाहते हैं तो फिर आपको खौफ से निकलना होगा। बात करने का आपको सलीका आएगा जब आप उठ के बात करेंगे। बैठे बैठे सुनते हुए बातें नहीं करेंगे। सुनना एक अलग चीज़ है, ये थ्योरी है, ये तो थ्योरी है ना, आप सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल उसी वक्त होगा जब आप खुल के बात करेंगे, खुल के इजहार करेंगे, खौफ से निकलेंगे और फिर आपके अंदर एतमाद पैदा होगा। फिर एक दिन इंशाअल्लाह जब आप यहाँ से जाएंगे, सब ने यहाँ पे अपने घरों में जाना है। आप यहाँ पे आने के लिए कुछ वक्त है आपका यहाँ पे, लेकिन असल तो आपने अपने घर में जाना है, अपनी फैमिली में जाना है, और वहाँ पे जाके फिर आपने उन चीज़ों को फॉलो करना जो यहाँ पे दिखाई जाती हैं, तो इंशाअल्लाह आप नशा छोड़ देंगे। जी उस्मान भाई, आप जरा अपना जायज़ा लें। मैं जब इदारे में आया था तब मैं बहुत कमज़ोर था। कितना अरसा हो गया आपको अब दोबारा आए हुए? 1 माह। पहले भी आप हमारे पास रहे हैं? कितनी मरतबा? 2 दफ़ा, तीसरी मरतबा। अब आप अपने जायज़े में ये भी देख सकते हैं कि आपके 2 इलाज क्यों नाकाम हुए, ये भी जायज़ा है। आपके इलाज की 2 इलाज की नाकामी की क्या वजह बनी? अगर वो जो वजह बनी है, जो भी बनी है, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप राजदारी के साथ अलग भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप नहीं करना चाहते तो वैसे अपना जायज़ा लें कि आपके जो दिन हैं, जो साबका गुजरे हैं, बड़े मुश्किल दिन होते हैं ना। नशा छोड़ता हुआ कोई ये आसान अमल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन ऐसी मुश्किल नहीं है कि आप ऐसा कर नहीं सकते। हज़ारों लोग नशा छोड़ चुके हैं और ये काम आप भी कर सकते हैं। तो क्या है अब आपके अंदर तब्दीली के 1 महीने, आप महीना हो गया आपको इधर? अच्छा जी, मैं माशाल्लाह जिस्मानी तौर पे फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ। ठीक है। पहले बहुत कमज़ोर था, यहाँ से वॉशरूम नहीं जाया जाता था। हाँ देखें, वो कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। इब्तदाई जो मरहला होता है ना, 5-6 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का भी कुछ लोगों को रहता है, उसमें पेचस लग जाते हैं, वॉल्टिंग होती है, हल्का बुखार होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होती हैं, आंखों से पानी, नाक से पानी, मसलसल एहतलाम होते रहना, ये सारी अलामात से बंदा तकरीबन 5-6 दिन में निकल आता है। अब क्या महसूस करते हैं आप? अब मलक साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। मैं नमाज की सारी नमाजें भी पढ़ता हूँ। नमाजें पढ़ते हैं ये सारी की सारी? ज़बरदस्त, वेरी गुड। चले सारे नहीं पढ़ते तो आधी पढ़ते हैं, फिर भी बड़ी बात है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपकी बहाली का जो सबसे बड़ा सतून है इलाज के बाद, वो नमाज ही है।
ये वो मैं बात आपको कहता हूं कि जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब मसीह भाई कहेंगे जी हम नमाज कैसे पढ़े, वो नमाज ना पढ़ें, वो अपने तरीके से इबादत कर लें, अपने गिरजे में चले जाएं। जी इधर आ जाएं आप जरा। जी इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आज बोले जी ठीक है जी। 40 साल तो मैं मोटर पी रहा वा। अच्छा 40 साल से। 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਤੋਂ। अच्छा जी। ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ने ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, मौला पैदल पाक ने मेरे ते करम किया, मेरा बॉर्डर छड़ाता है। लेकिन असल कामयाबी अकरम साहब, आपका नाम अकरम है ना? सलाम करना आया करांगा, सिक्का भी बन के जाया करांगा। और मैं जो आया सी, मैं मलिक साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, मलिक साहब ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? मलिक साहब कहने तेनू खलाई मखलूका लैके आईयां ने, हवाई चीज़ां लैके आईयां ने। अल्लाह पाक तेनू सारियां नू हिदायत दे दे। आमीन 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 सोसाइटी तो बचावे। आमीन। मेरे बच्चे घर जाके दोबारा नशा करते ने, ये जाहिल बेवकूफ ने। माँ बाप अच्छा होता है, इंसान खुद बुरा होता है। बचो बचो बचो। जबरदस्त, वेरी गुड। देखिए ना, अकरम साहब ने 40 साल पाउडर पिया है, तो फिर एक यकीन तो आ जाना चाहिए ना कि 40 साल के बाद पाउडर छोड़ के जिंदा है और पहले से बेहतर जिंदा है, और ये यकीन ही है ना। तो इसका मतलब ये इनकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि चाहे आपने 40 साल पाउडर पिया है या 40 दिन पिया है या 40 माह पिया है, छोड़ना मुमकिन तो है ना। ये तो यकीन पैदा हो गया ना आपको। जी जी, वो कह रहे थे जी कि ये ज़ियाउल हक के दौर में जब पाउडर आम हुआ, उसी वक्त से ये शुरू हो गया 1985-88 के अंदर, यानी ये 40 साल पहले की बात है। और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त शायद कोई अदारा भी सिर्फ एक ही होगा, वो था डॉक्टर सदाकत का, वो बना है 43 साल पहले, 42 साल पहले, और बाकी कोई अदारा नहीं था। जब से ये पाउडर पी रहे हैं कि उस वक्त शायद पाकिस्तान के अंदर अदारा सिर्फ सदाकत के अलावा कोई और नहीं था। अच्छा जी, अब जायजे में कौन है जो अपना जायजा लेगा मजीद? जी आप इधर आ जाएं, रिकॉर्डिंग में आ जाए ना। हाँ जी जी। साहब मैंने अपनी, आप पहले कितने इलाज हुए आपके? मेरे पहले जी 2 इलाज हो चुके हैं। एक तो जी ये बता सकते हैं कि 2 इलाज की नाकामी की क्या वजह बनी? साहब ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 इलाज की नाकामी की वजह ये बनी कि मैं दुनियावी रस्म और रिवाज के नशे में जो लोग गिरफ्तार हैं, मैं उनको कहता हूँ कि दीन हक सीखो। हम लोग तो दीन हक में तो नशा नहीं है ना, दीन हक में तो नशा नहीं है। हम लोग दुनियावी रस्म और रिवाज, वो छोड़ें, वो दुनियावी रस्म और रिवाज हमारा मसला नहीं है, डिस्कस नहीं हो रहा। यहाँ पे आपने जायजा लेना है कि आप पहले से बेहतर क्या है। साहब हम पहले से बेहतर हैं क्या? ये दुनियावी दौलत इकट्ठी करना, ये दुनियावी हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मौजू नहीं है, ये नशा नहीं है दुनियावी दौलत। मुझे इसका नहीं पता, ये हमारा मौजू नहीं है। ठीक है, ओके जी, ओके जी। अब आप जरा और कोई बंदा जी जो जायजा ले अपना कि नशे के बगैर मैं कैसा हूं। जी दानियाल साहब आप जरा आ जाएं। दानियाल साहब को भी 2.5 माह हो गए कि नहीं? 2.5 माह हो गए, ठीक है। अच्छा जी, जरा ये जायजे में जरा देखें कि दानियाल क्या कहता है। आपको कितना अरसा हो गया जी यहाँ? तकरीबन 2.5 मंथ्स हो गए हैं। जब मैं आया था तो काफी मेरी हालत खराब थी, ठीक। चर्च का एडिक्ट था काफी ज्यादा। चर्च का, और इसके साथ आप क्या क्या नशे करते हैं? कभी कभार अफीम वगैरह मतलब के इस्तेमाल। अफीम कभी कभार तो नहीं होती, डेली होती है। ये तो कभी कभार वाला चक्कर तो कभी नहीं होता। अच्छा, अफीम और बस ये 2 चीजें मतलब। आपने इंजेक्शन भी लगाए कभी? नहीं, इंजेक्शन कोई कभी नहीं लगाया? नहीं, पाउडर पिया आपने? नहीं, हेरोइन की तरफ नहीं गया। अच्छा, तो आपने 2 नशे किए, चर्च और हीरोइन, सॉरी वो अफीम। अफीम तो स्टार्ट ये भी की थी। हाँ, तो मैंने अपने डैड को बताया कि इस तरह मतलब कि मैं फंस गया हूँ, ठीक है। क्योंकि उसकी एडिक्शन काफी। हाँ, ये खुद आए थे इनके वालिद साहब इनके साथ। अच्छा, ये बताएं कि जायजे में ज़रा
कि आपने क्या महसूस किया, अब ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, खूबसूरती है या मायूसी है, उदासी है, क्या महसूस करते हैं? बीच में आ गई थी जिंदगी, जैसे मेरी रुक गई थी ना, कोई दोस्त यार को मिलना, मतलब कि घर में ही रहना, घर में ही मतलब जी जी, नशा लेने के लिए बाहर जाना, बस नशा लेना और पीना, ज़िंदगी इसी तरह होती है। बिल्कुल, नशे के मरीज की ज़िंदगी यही होती है। उसको फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसको माँ बाप से, बहन भाइयों से, अजीज़ व कारब से, दोस्तों से, उसका पूरे मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसका ताल्लुक़ होता है नशा लेना है और पीना है, बस यही उसकी ज़िंदगी होती है। अब क्या महसूस करते हैं, अपना जायज़ा लें ज़रा कि क्या महसूस करते हैं? अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ मैं हर लिहाज से, जिस्मानी तौर पे, मेंटली काफ़ी मैं स्ट्रेस में रहने लग पड़ा था जब मैं नशा करता था, तो ठीक है, डिप्रेस रहने लग पड़ा था। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो डिप्रेशन ख़त्म हुआ, यहाँ पे बातें दोस्तों से करने लग पड़ा, यहाँ दोस्त बन गए, काफ़ी अच्छे लड़के भी हैं बीच में कि जो बहाली की तरफ जाना चाहते हैं, उनके साथ जी जी, काउंसलिंग के साथ, जी जी, काउंसलिंग की मदद से उनके साथ बातें करके और बेहतर मेरा मेंटली। जी बिल्कुल जी। मैंने इस हवाले से आपको परसों ये प्रोग्राम दिया था कि आपने कोई दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है और उसमें आपने अपने आप को सबको रखना है, आपने आपको नंगा कर देना है उधर अपने दोस्तों के साथ जो इधर भी हैं, राजदारी के साथ कि यार मुझे नशे से ये खामियां पैदा हुई हैं, ये मुझे नशे से ये गलतियां हुई हैं। कोई ऐसी गलती नहीं बता सकते जिससे कोई कल कलां को आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। वो चीज़ें तो आप डिस्कस कर सकते हैं जिससे इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। मतलब मुझे कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद बताया कि मौलवी साहब मैंने अपनी माँ का जनाजा नशा करके पढ़ा है, मुझे खुद बताया उसने, और 2-3-4 लोगों के सामने बताया। अच्छा, कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन मैं नहीं अब कहता कि मुझे किसने बताया है, मैं ये जाहिर तो नहीं करता। इसलिए आप रूहानी तौर पे भी बेहतर हैं माशाल्लाह, नमाज यहाँ पे आके रेगुलर स्टार्ट कर। हाँ, नमाज बहुत बड़ा सतून है हमारे इस प्रोग्राम का। ये जो बहाली प्रोग्राम है ना, इसमें लिखा है रूहानी बहाली, और ये इतनी ज़रूरी है कि चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी मसलक से हैं, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह की तरफ रजू करने से ही आपके अंदर एक ताकत आएगी जो आपको नशे को शिकस्त दे देगी। ऊपर से आपकी मीटिंग ने मेरी बहुत हेल्प की, जो चीज़ें मुझे नहीं कभी पता चल ही नहीं सकती थी वो आपने मुझे बताई कि इस तरह। देखिए, नशे की बीमारी का इलाज जो मैंने रिसर्च की है, पढ़ा है और आपसे मैंने सीखा है, आप मेरे उस्ताद भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप मेरे उस्ताद हैं। आप यकीन जाने कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपने सिखाई हैं। ये आज तक किसी बुक में नहीं लिखा कि नशा छोड़ने के बाद एहतलाम होता है, किसी बुक में नहीं लिखा। और आपने मुझे बताया कि 100 में 95 लोगों को जो अफीम खाते हैं, पाउडर पीते हैं या इंजेक्शन या आइस करते हैं और उनको एहतलाम होता है, 100 में 95 लोगों को होता है। और मसलसल यानी 5-5 दिन, 7-7 दिन। और एक दोस्त ने मुझे बताया यहाँ पे मौजूद है कि पूरा महीना। तो ये चीज़ें किताब में नहीं है। अच्छा, किताब में नहीं लिखा है कि पाउडर छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा जो दर्द है वो ये टांगों में होता है, और टांग का भी वो हिस्सा जो घुटने से ऊपर और ये गोडे से नीचे। ये मुझे आपने बताया, किताब में नहीं लिखा। किताब में ये लिखा कि जिससे में दर्द होगा बस। इसलिए आज के हम जायज़े में बहुत सारे दोस्तों ने हिस्सा लिया है कि आज के जायज़े में हमने जो सीखा है आज के जायज़े में कि नशे के बगैर ज़िंदा रहा जा सकता है, नशा छोड़ना मुमकिन है। ये यकीन पैदा हुआ है आज के जायज़े में। आपकी गुफ्तगू से राजा साहब ने की है, दिलदार ने की है, फ़ायर ने की है, दानियाल ने की है, और इधर सुमान ने की है, और इधर इमरान ने की है। ये सारी गुफ्तगू के अंदर अकरम साहब ने लाहौर से की है। ये सारी गुफ्तगू के अंदर अब हमें मिला क्या है कि आपको नशा छोड़ने का यकीन मिला है। इधर से ये जायजे में क्या मिला है जी? आपको नशा छोड़ने का ये यकीन मिला है कि नशा छोड़ा जा सकता है, नशे के बगैर जिंदा रहा जा सकता है, और हमारा आने वाला जो कल है वो माजी से बेहतर है। और नशे के बगैर मैंने 1 महीना गुजार दिया, हफ्ता गुजार दिया, 2 दिन गुजार दिए, 1 घंटा गुजार दिया। ये सारी चीजें क्या किस तरफ लेके जाएंगी कि नशा छोड़ने का यकीन पैदा हो गया है कि वाकई नशा छोड़ना मुमकिन है। और